दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। और दोस्तों ट्रांसलेशन के अलावा यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग भी बताने वाला हूँ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इस आर्टिकल की हेडलाइन देख लेते हैं। वुमेन गेट्स टेम्परेरी कस्टडी ऑफ 18 months ओल्ड एज मदर्स मिल्क इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या मतलब हुआ इसका? वुमेन गेट्स टेम्परेरी कस्टडी, मतलब एक महिला है, उन्हें क्या है, उन्हें प्राप्त हो गई, मतलब मिल गई। टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थाई कस्टडी मिल गई। किसकी? ऑफ 18 months ओल्ड, एक 18 महीने के बच्चे की। देखिए कस्टडी का मतलब हिरासत हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब संरक्षण है। तो एक महिला को एक अस्थाई मतलब कस्टडी मिल गई एक 18 महीने के बच्चे की, एज जैसे कि जो मदर्स मिल्क इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब कि अब ये एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काके की, क्योंकि जो मदर्स मिल्क जो है, माँ का जो दूध है, इज़ इम्पॉर्टेंट। वो क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है, वो महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें, और जो भी वर्ड मीनिंग आपको लगे वो आपके लिए ज़रूरी है, आप उसे ज़रूर ही नोट करें। ऑब्जर्विंग दैट अ मदर्स मिल्क वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड्स फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, अ सेशन कोर्ट अपहेल्ड अ लोअर कोर्ट्स ऑर्डर granting temporary custody of an 18-month-old boy to his mother। चलिए देखते हैं क्या मतलब हुआ इसका। ऑब्जर्व करने का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना, उस पर ध्यान देना या फिर अवलोकन करना। ऑब्जर्विंग मतलब इस चीज़ को देखते हुए, दैट की आ मदर्स मिल्क, मतलब कि एक माँ का दूध। ये एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की, तो ये मदर्स मिल्क मतलब माँ का दूध। वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसके लिए? फॉर अ चाइल्ड्स फिजिकल, मतलब एक बच्चे की, फिजिकल मतलब शारीरिक, एंड मेंटल और मानसिक, डेवलपमेंट मतलब विकास, मतलब एक बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए क्या होता है? बहुत ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। आ सेशन कोर्ट अपहेल्ड, ये देखिए अपहोल्ड की सेकंड फॉर्म है अपहेल्ड। इसका मतलब होता है किसी स्थिति को बनाए रखना या फिर कायम रखना। तो एक जो सेशन कोर्ट है उसने क्या करा? उसने अपहेल्ड किया, मतलब उसको बनाए रखा। किस चीज़ को बनाए रखा? आ लोअर कोर्ट्स ऑर्डर, मतलब एक लोअर जो निचली अदालत का जो ऑर्डर था उसके उस ऑर्डर को उन्होंने बनाए रखा। किस चीज़ का ऑर्डर था वो ऑर्डर? ग्रांटिंग टेम्परेरी कस्टडी। ग्रांट करने का मतलब होता है देने का, ग्रांट करना। किस चीज़ की? ग्रांटिंग टेम्परेरी कस्टडी मतलब कि अस्थाई संरक्षण। कस्टडी का मतलब होता है संरक्षण, ग्रांट करने का, देने का। ऑफ 18 month ओल्ड बॉय, मतलब एक 18 महीने के लड़के का। किसे? टू हिज मदर, उसकी माँ को। चलिए आगे देखिए। द चाइल्ड्स पेरेंट्स, मतलब कि जो द चाइल्ड्स पेरेंट्स मतलब बच्चे के माता पिता, आर एस्ट्रेंज्ड। देखिए जो वर्ड है एस्ट्रेंज्ड, ये एक एडजेक्टिव है। एस्ट्रेंज्ड का मतलब क्या होता है कि जो किसी भी वजह से अगर दो व्यक्ति अलग हो गए किसी मतभेद की वजह से और वो अलग ही रहते हैं तो उसको एस्ट्रेंज्ड कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? द चाइल्ड्स पेरेंट्स, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, आर एस्ट्रेंज्ड मतलब वो अलग अलग हैं। विद द मदर फाइलिंग अ डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट अगेंस्ट हर हस्बैंड ऑफ 3 years। क्या मतलब हुआ? विद द मदर फाइलिंग अ डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट, मतलब जो माँ है उन्होंने फाइल की हुई है, दायर की हुई है एक डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा की शिकायत, कंप्लेंट मतलब शिकायत को दर्ज किया हुआ है। किसके खिलाफ? अगेंस्ट हर हस्बैंड, अपने पति के खिलाफ, ऑफ 3 years 3 साल के, मतलब 3 साल से उन्होंने ये इस शिकायत को उन्होंने दायर किया हुआ है। रिफ्यूजिंग टू गिव कस्टडी, रिफ्यूज़ करने का मतलब होता है किसी चीज़ का इनकार करना, किसी चीज़ को ठुकरा देना। रिफ्यूज़ करते हुए मतलब मना करते हुए, रिफ्यूज़ करते हुए। टू गिव कस्टडी, कस्टडी देने को। टू द 37-year-old बिजनेसमैन, मतलब एक 37 वर्षीय बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन फादर को। द कोर्ट सेड, अदालत ने कहा। क्या कहा? द चाइल्ड इज़ 1 year and 6 months ओल्ड, जो बच्चा है
इज़ वो क्या है, 1 ईयर एंड 6 मंथ ओल्ड, वो 1 साल और 6 महीने का है, 6 मंथ्स ओल्ड है, वो 1 साल 6 महीने का है। एंड और इज़ एब्सोल्युटली इन नीड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, और वो एब्सोल्युटली मतलब कि एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिना किसी शको शुबा के। एब्सोल्युटली इन नीड, वो एक इस ज़रूरत में है किस चीज़ की, ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग की। ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है स्तनपान, वो क्या है, वो स्तनपान की ज़रूरत है उसे, इन नीड मतलब ज़रूरत में है। सीन्स क्योंकि लास्ट 1 ईयर, सीन्स लास्ट 1 ईयर मतलब पिछले 1 साल से, द चाइल्ड हैज़ बीन इन द हस्बैंड्स कस्टडी, जो बच्चा है वो रहा है। हैज़ बीन का मतलब होता है, ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, रहना, होना। तो क्या मतलब हुआ, सीन्स लास्ट 1 ईयर पिछले 1 साल से, द चाइल्ड हैज़ बीन इन द हस्बैंड्स कस्टडी, जो बच्चा रहा है वो पति की कस्टडी में रहा है, मतलब पति के संरक्षण में रहा है। एंड और इज़ डिप्रीव्ड ऑफ मदर्स मिल्क। देखिए डिप्रीव करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से वंचित रह जाना, और ये एडजेक्टिव है, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। डिप्रीव ये वर्ब भी है और साथ में एडजेक्टिव है। तो क्या मतलब हुआ, एंड इज़ डिप्रीव्ड, और वो वंचित रहा है किससे, ऑफ मदर्स मिल्क मतलब कि माँ के दूध से। वो बच्चा डिप्रीव रहा है मतलब उस चीज़ से वो वंचित रहा है। विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट का क्या मतलब हुआ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है, का मतलब काफ़ी आवश्यक है। फॉर हिज फिज़िकल एंड मेंटल ग्रोथ, उसकी शारीरिक और मानसिक ग्रोथ मतलब विकास के लिए। ग्रोथ का मतलब विकास होता है, उन्नति भी होता है। द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज़ टू रिजाइड विद द मदर। क्या मतलब हुआ, जो बच्चे का वेलफेयर है, वेलफेयर एक नाउन है जिसका मतलब होता है कल्याण। द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चे का जो वेलफेयर है मतलब जो उसका कल्याण है, किस में है वो, इज़ टू रिजाइड। रिजाइड करने का मतलब होता है निवास करना, वो किस में है, वो रहने में है। इज़ टू रिजाइड किसके साथ, विद द मदर, माँ के साथ। जज श्रीकांत वाई भोसले सेड, जो जज हैं श्रीकांत वाई भोसले, उन्होंने कहा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था, मैंने कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग को बताने की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो, तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको इसमें क्या अच्छा लगा। दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।